नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में गंगा और अन्य नदियों में उफान के कारण 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला, लगभग 13 लाख लोग हुए प्रभावित। कृषि विभाग ने बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्ती अभियान में लोगों की सुविधा के लिए 3 महीने की छूट देने का निर्णय किया। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हुई शुरू। आयुष्मान भारत से वंचित लगभग 3.25 करोड़ लोगों को इससे मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। पटना, बेगूसराय, सारण, मुंगेर समेत राज्य के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और सहायक नदियों के जल स्तर में भारी वृद्धि के कारण बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है, जिससे लगभग 13 लाख लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। पटना, वैशाली और बेगूसराय के दियारा क्षेत्रों में हालात बेहद खराब हैं। बेगूसराय के बलिया, मटिहानी और तेघरा प्रखंडों में एक बड़ी आबादी को पलायन करना पड़ा है। इधर पटना के दानापुर में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। प्रशासन की ओर से सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए भी आश्रय स्थल और चारे का प्रबंध किया जा रहा है। बाढ़ का प्रभाव भागलपुर, जमालपुर के बीच सड़क यातायात पर भी पड़ा है। बरियारपुर के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 पर पानी आ जाने से वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। बेगूसराय जिले के बलिया, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल सहित 8 अंचल बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य तेज कर दिया गया है। बेगूसराय में 8 अंचलों में लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित है। कई इलाकों में जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां लोग नाव से आवाजाही के लिए मजबूर हो गए हैं। इधर जिला प्रशासन के अलावा कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी बाढ़ राहत में जुट गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई बनाई गई है। इधर गंगा नदी में उफान के कारण बछवाड़ा में रिंग बांध पर दबाव बढ़ गया है। वहीं गंगा नदी में उफान के कारण मुंगेर जिले के 6 से अधिक प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई स्थानों पर बाढ़ का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 और स्टेट हाईवे 333 के ऊपर बह रहा है। बरियापुर और मुंगेर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 पर बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। यहीं बरियापुर और खड़गपुर के बीच स्टेट हाईवे पर जगह जगह गंगा नदी का पानी फैल गया है। बरियापुर, असरगंज सदर प्रखंड और खड़गपुर प्रखंड के गांव बाढ़ के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं। वहीं दियारा क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसल के अलावा हरी सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं। गंगा नदी में उफान का सबसे अधिक असर पटना जिले में देखा जा रहा है। जिले के सदर प्रखंड, मनेर, दानापुर, अथमलगोला, बख्तियारपुर में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। पटना सिटी इलाके में तख्त श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा को जोड़ने वाले कंगन घाट की सड़क बाढ़ में डूब गई है। निचले इलाकों में कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में 108 नावों का परिचालन किया जा रहा है और 12 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। पटना जिले में बाढ़ के कारण लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का पानी शहर के कई हिस्सों में निचले इलाकों में फैल गया है। पिछले 1 सप्ताह से गंगा नदी का जलस्तर गांधी घाट, दीघा घाट, मनेर, हाथीदह में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। जल स्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण बाढ़ से प्रभावित लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। पटना शहर में मेरिन रोड पर बाढ़ पीड़ित अपने परिवार के सदस्यों और पशुओं के साथ डेरा डाले हुए हैं। पटना जिला प्रशासन की ओर से कई सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। इधर खगड़िया जिले के परबत्ता, गोगरी, मानसी और खगड़िया प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों के बीच काफी नाराजगी है। लोग राहत शिविर लगाने और सामुदायिक रसोई संचालित करने की मांग कर रहे हैं। भागलपुर जिले में कहलगांव, सुल्तानगंज, सबौर, पीरपैंती, नाथनगर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर, इंजीनियरिंग कॉलेज और ट्रिपल IIT परिसर में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। गंगा नदी के उफान का असर जिले दियारा के साथ साथ शहरी इलाकों में भी देखा जा रहा है। जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 पर कई स्थानों पर बाढ़ का पानी फैल गया है। सबौर प्रखंड के भवनाथपुर के पास NH 80 पर बाढ़ का पानी आ जाने से यातायात बाधित हो गया है। जिले में कई स्थानों पर सड़कें धंस गई हैं। भीषण कटाव के कारण गंगा किनारे स्थित कई स्कूल और आवासीय परिसर नदी में समा गए हैं। शेखपुरा जिले में घाट कुसुम्बा क्षेत्र में बाढ़ के कारण 300 बीघा क्षेत्र में खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है।
प्रखंड के पानापुर, आलापुर सहित दर्जनों गांव गंगा की सहायक हरोहर नदी की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने प्रभावित क्षेत्र का कल दौरा किया। बाढ़ के कारण राज्य में रेल परिचालन पर भी असर पड़ा है। गंगा नदी में बाढ़ का पानी मुंगेर के रतनपुर और भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशनों के बीच रेल पुल के अत्यंत करीब पहुंच गया है। कुछ स्थानों पर रेल गर्डर के ऊपर पानी बह रहा है। हालात को देखते हुए पूर्व रेलवे ने जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है। 8 अलग-अलग ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 20 रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कई रेलगाड़ियों का आंशिक प्रारंभ और आंशिक समापन अलग-अलग स्टेशनों पर किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि रेल पटरियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और कई स्थानों पर कटाव रोकने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुंगेर, खगड़िया और लखीसराय जिलों में बाढ़ के कारण स्नातक पार्ट 1 परीक्षा और पार्ट 2 की परीक्षा को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। कृषि विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराएगा। पटना में समीक्षा बैठक के बाद विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि पंचायत वार फसल क्षति का आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि किसानों को खेतों में जाकर फसल क्षति का आकलन कर उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग बाढ़ प्रभावित किसानों को अगली फसल लगाने के लिए भी सहायता देगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के दक्षिण, मध्य और पूर्वी भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश की आशंका है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए इस अवधि में लोगों को सावधानी बरतने का परामर्श जारी किया गया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्ती अभियान में जिन लोगों के पास कागजात नहीं हैं, उन्हें 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भूमि सर्वेक्षण को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सर्वेक्षण से समाज में कलह और विवाद बढ़ रहा है। राज्य के गरीबों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कल पटना में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इस योजना के तहत लगभग 58 लाख राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम के लिए सड़क और रेल संपर्क विकसित करने का आग्रह किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। श्री कुमार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या नगरी के विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम का भी व्यापक धार्मिक महत्व है, इसलिए अयोध्या से सीतामढ़ी तक बन रहे राम जानकी मार्ग के निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देशित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन के परिचालन के लिए भी अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अलावा दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी दिन के 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने विचार टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक अत्यंत आवश्यक है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में गरीब महिलाओं और मुसलमानों के वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है। केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने नवादा के कृष्णानगर में महादलित बस्ती में आग लगाए जाने की घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। श्री मांझी ने कल पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए स्थानीय प्रशासन दोषी है। श्री मांझी ने विपक्षी दलों पर आरोपियों को मदद पहुंचाने का आरोप भी लगाया। वहीं प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 140 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में 80 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक डेंगू के 2311 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।